हेलो। मोहनदास जी बोल रहे थे। हाँ जी। भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई साहब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके पास समय हो तो। जी बताइए। भैया मेरा नाम तो सुरेश कुमार है, गांव कासनी है, पक्षी दादरी के पास, हरियाणा में। अच्छा। और मैं लगभग 2 साल से टीवी के ऊपर संत श्री रामपाल जी के वो ये सत्संग ये देखता हूँ, और यूट्यूब पर भी सत्संग देखता रहता हूँ। जी। तो अब ये जो चल रहा है भाई, नामदान ले लो, ये कहीं भी ऑनलाइन भी एक दिन एक भगत का फोन आया था, उन्होंने बोला ऑनलाइन नामदान ले लो। फिर मैं अच्छा। वही नामदान तो लेंगे, इच्छा भी अब तक लिया नहीं, दिया पानी नामदान कहीं से भी। तो मैं ये जानकारी चाहता था कि जब वो गुरु जी तो है जेल के अंदर, तो वो बगैर आशीर्वाद बगैर नामदान का नहीं होता सफल। तो मैं कहा भाई इस चीज से तो कोई नहीं है, तो वो बाहर हो और नामदान स्वयं दे या किस माध्यम से वो खुद दे, फिर आशीर्वाद दे, जब भी तो फली भी तो है। बिल्कुल। मैं आपसे ये जानकारी चाहता हूँ। देखो सत्य जानकारी भगत जी हम पिछले 6 साल से दे रहे हैं, जब से नामदान केंद्र खुले हैं। जी क्योंकि हम भी संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं, हम तो बरवाला कांड से पहले ही परमात्मा की शरण में आ गए थे। जी और उनके द्वारा बताए गए सत्संगों को हमने ध्यान से सुना, गहराई से विचार किया, तो फिर हमें उनकी बातें जी समझ में आई कि गुरुदेव ने ये कहा था अपने सत्संग में, जिसका वीडियो हमारे पास में है और हमने बना बना के डाल भी दिए संगत में जागरूक करने के लिए। गुरुजी ने स्पष्ट कहा कि भैया नामदान की डीवीडी तो मैंने बना के मैंने रख दी है, लेकिन जब तक मैं शरीर में हूं तब तक नाम दीक्षा मैं दूंगा, और जब मेरा शरीर छूट जाएगा उसके बाद मेरे इस नूरी शरीर अर्थात ये डीवीडी से, टीवी से, लैपटॉप से, मोबाइल से, उसके बाद केवल इसी माध्यम से नामदान दिया जाएगा। शरीर रूप में कोई दूसरा गुरु नहीं होगा मेरे बाद। जी जी तो संत के वचन, संत यदि आप सच्चा मानते हो, भगवान मानते हो, तो फिर संत के वचन दोगले नहीं हो सकते। इसके विपरीत जी मुझे संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी व्यक्ति वो सत्संग दिखा दे जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि सतलोक आश्रम बरवाला में जो डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही है वो सही है। उन्होंने कभी नहीं तो कहा। अच्छा जी एक बात बताओ जी तो अब मतलब वो बाहर आए नहीं, जब भी नामदान लेने में फायदा ही देखो नामदान भगत ले। जी, इसमें भगत जी दो बातें हैं। भक्ति है विश्वास की, अगर विश्वास नहीं है तो चाहे उनसे नाम ले लो चाहे डीवीडी से नाम ले लो, कोई काम नहीं करेगा। जी और अगर आत्मा में यदि आपके विश्वास है कि उनसे बड़ा कोई संत नहीं है, उनका ज्ञान सच्चा है, मोक्ष मार्ग दुनिया में यही है और कहीं नहीं है, तो भगत जी ये कह कबीर सुनो वह साधो मैं तो हूं विश्वास में। आप अपनी आत्मा से, हमने 1-2 घंटे का वीडियो बना रखा है संकल्प नाम दीक्षा का, कि गुरु जी के जेल से आने तक हम कैसे उनसे संकल्प लेकर अपने घर में उनका दरबार लगाकर 3 टाइम की आरती, ज्योत बत्ती, सत्संग, मर्यादा, कैसे हम ये सब कुछ सुचारू रूप से हम उस आत्मा से उस परमात्मा को साक्षी मानकर हम अपने घर में शुरू कर सकते हैं। क्योंकि गुरुजी ने भी बोला हुआ है कि जिस दिन ये आत्मा इस ज्ञान को सुनकर और कबीर जी को भगवान मान लेती है, उसी दिन से परमात्मा उस आत्मा का साथी हो जाता है, काल के जाल से बाहर निकाल लेता है, और 100% आपको वो सारे आध्यात्मिक लाभ मिलेंगे जो एक उपदेशी मर्यादित भगत को परमात्मा देता है। जी वो कहाँ से मिले जी? मैंने मान लो मैं वो लेना चाहूँ, वो आप अपने घर पे ही ले सकते हो भगत जी, उसके लिए कहीं आपको भटकने की या जाने की जरूरत नहीं है आपको। 1 सेकंड भगत जी थोड़ा सा होल्ड रखना। भैया वेज बिरयानी है, दही बड़ा है, छोटी 40 की, बड़ी 60 की। हाँ ये लगाओ छोटी वाली। भगत जी उसके लिए आपको कहीं भी दौड़ने भटकने की जरूरत नहीं है, परमात्मा आपके हृदय में है, आपकी आत्मा में उसका वास है। आप जी को केवल संकल्प करना है ज्ञान समझ के। सत्संगों से यदि आपको समझ में आ गया कि वास्तव में इसी संत के पास में मोक्ष मार्ग है और दुनिया में कहीं नहीं है, तो आप संत के जी एक छोटी सी बात सुनना जी। बताइए। एक दिन दोपहर के समय में सो रहा था, काम धंधा और आदमी काम कुम करके जी तो वो शाम के समय चलते वो देखते हैं, फिर ये यूट्यूब पर भी देख लेता हूँ सत्संग। तो मेरे सपनों में दोपहर के समय आए थे वो खुद जी सपन में दिखाई दिए मन पूरी तरह, लेकिन वो पूरी सिस्टम में तो याद नहीं भाई। वो भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के,
भाई जो गुरु बचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के।